अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट डे हम गए थे अपनी बड़ी नंद के घर, जो कि हमारे घर के पास ही रहती है। तो उसके घर जी हमारी थी दावत। दूर के घर जितने भी थे वो हमने निपटा लिए थे, और बस जो पास पास पिंडी में घर थे अब हमने वहीं पे ही जाना था। तो सबसे पहले तो हम आए अपनी जो मेरी बड़ी नंद है उसके घर, और माशाल्लाह से उसने काफ़ी अच्छा इस पर सेटअप बनाया हुआ था, और खाना भी बहुत मज़े का था। सब कुछ घर में ही बनाया हुआ था उसने। और बस यहाँ पे हम ऊपर आए और मिलना मिलाना हुआ। हाँ जी, क्या हाल है? बड़ी सजावट की थी आज। और बस यहाँ पे जो है हमारी जो है दिन का खाना समझे शाम पड़ जाती है, 5-6 हमें हो जाते हैं। तो क्योंकि बस लेट उठते हैं तो बस ये टाइम हमारा हो जाता है। और बस उसने साथ ही खाना लगा दिया था। खाने में उसने बनाया हुआ था जी चिकन पुलाव, मगज़ फ्राई बनाया हुआ था, चांपें थी, और बीफ टिक्का था, सीख कबाब थे, फ़िश थी, और क्या था भूल गई हूँ। हाँ, वो था आइसक्रीम थी मीठे में, और साथ उसमें शीर कोरमा बनाया हुआ था। और बस ये हमने खाना पीना किया। और उसके बाद जो है बस जो भाई उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए थे वो दिए। बड़ी छोटी वाली को भी सेम यही चीज़ें दी हैं, तो जो मेरे हस्बैंड लेकर आए, और बड़ी वाली को भी वही चीज़ें दी हैं। तो बस ये है कि हमने दे दिया था। और बस यहाँ पे बड़ी हंसी मजाक हो रही थी। बड़े जो भाई हैं मेरे, जो जेठ हैं, वो कहते हैं मैं तो कुछ लेकर ही नहीं आया, मैं तो बस दुआएं दे सकता हूँ, तो बस दुआ मैं कर सकता हूँ। तो खैर लेकिन लेकर आए थे वो भी। तो वैसे ही बस बहुत ही, आपको पता है जब गैदरिंग होती है बहुत हंसी मजाक होता है। लेकिन बस मैं जो है ना रियल इस तरह वॉइस आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो बस कुछ चीज़ें प्राइवेट भी अच्छी लगती है ना, हर चीज़ इस तरह नहीं बतानी चाहिए। तो बस ये है कि मैंने कहा चलें जो जो मैं बता सकती हूँ वो तो कम से कम आपके साथ शेयर करूँ ना। तो फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट डे जाना था जी डाइनो वैली इस्लामाबाद में, जो कि पिछले साल भी मैं कह रही थी जाऊंगी जाऊंगी लेकिन नहीं जा सके। इस बार तो मैंने कहा हमने लाजमी जाना है। और हस्बैंड भी आए हुए थे, तो फिर हस्बैंड जो है हमें लेकर गए डाइनो वैली। और शायद आप लोगों ने देखा भी हो, लेकिन मैं बड़ी एक्साइटेड थी। मैंने कहा बच्चे भी थे, मैं भी थी, कि जाएंगे एक बार। बड़ी तारीफ़ सुनी हुई थी, बहुत अच्छा व्यू है, ये है वो है। मैंने कहा चले जाते हैं और आज विज़िट करते हैं वहाँ का। अच्छा, जो डाइनो वैली थी वो जो पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, तो मैं उनके लिए बताती हूँ। ये जो है ना दामने को पीर सुआवा से आगे है, ये आता है डाइनो वैली। अभी इन्होंने न्यू बनाया है, आई थिंक 2 साल या 3 साल हो गए हैं इसको बने हुए। और बच्चे जो हैं वही पुरानी जगह पे जा जा के इतने बोर हो गए थे, और बस वो भी चाहते थे कोई नई चीज़ हम देखें, कुछ नया हो। तो यहाँ पे ये है कि व्यू बहुत अच्छा था, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। और पता ही है आपको कि बहुत हाइट पे ये बना है, शायद वीडियोस में तो आप लोग देखते ही होंगे या गए भी होंगे। तो ये है कि हाइट पे बहुत काफ़ी बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है। तो ये है कि हमें बड़ा वहाँ पे मज़ा आया, और हम बच्चों ने स्पेशली बड़ा इंजॉय किया। तो रोज़ कह रही हूँ, मतलब कि हर बार वही पुराने जॉय लैंड हो गया और फन सिटी में जा जा के ना, तो मेरा ख़ुद भी दिल जो था ना वो अब बोर होने लग गया था, बार बार वही पुरानी राइड्स ले लेकर। तो यहाँ पे देखिए अब हम कितनी हाइट पे आ चुके हैं कि वो फैसल मस्जिद भी आपको नज़र आ रही है, सेंटोरियस भी नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी हाइट पे था, और मतलब कि गोल गोल घूम 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 के हम बहुत ऊपर हाइट पे आए हुए थे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हर चीज़ पे बहुत अच्छी हमारी यादें, और बहुत अच्छा टाइम माशाल्लाह से स्पेंड हो रहा है हमारा। और यहाँ पे देखें जी, बस हम पहुँच आए डाइनो वैली में, और आगे फिर मैं आपको अब थोड़ा बहुत डिटेल से बताती हूँ कि क्या क्या था। और अगर कोई जाना चाहता है तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी वरना आप लोग बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे हम उतरे, यहाँ से डाइनो वैली स्टार्ट होती है, और ये पार्किंग एरिया था। और उसके बाद जब एंट्री टिकट होता है, 2 जगह पे एंट्री टिकट होते हैं, नीचे एक एंट्री टिकट होता है, फिर उसके ऊपर जाके
वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो नीचे वाला एंट्री टिकट का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाला था ना, तो ये ऊपर यहाँ पे जो है हमने जाना था। बहुत हाइट पे ये चीज़ है, लेकिन ये है कि जितना मैं इतनी स्टेयर्स थी ना, बड़ी मुश्किल से जो है ना वहाँ ऊपर तक हम पहुँचे। लेकिन ये है कि हर स्टेप पे कुछ ना कुछ न्यू था, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ न्यू इन्होंने किया हुआ था, और व्यू बहुत अच्छा था। और अगर आप लोग का इंटरेस्ट हैं तो एक बार ज़रूर जाइएगा। वैसे भी एक बार ज़रूर विज़िट किया करें जब कोई नई चीज़ बने। सबसे पहले तो जी सब ने ये राइड ली, और इसका जो था हर एक का सेपरेट टिकट था। इसका एंट्री टिकट के साथ कोई लिंक नहीं था। ये एक मतलब सेपरेट आपको टिकट यहाँ लेना पड़ता था। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक वो राइड थी। आगे मैं आपको रियल में बताती हूँ, इसकी वॉइस भी सुनाती हूँ। तो बस यहाँ पे ये चढ़ गए हैं। और बस राइड लेने के बाद फिर हम ऊपर और आ गए थे। यहाँ पे बच्चों ने बस थोड़ा बहुत खाना पीना किया यहाँ पे। और उसके बाद जो है फिर मैंने आपको बोला है ना, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ न्यू था। तो बस फिर इसके भी ऊपर हम गए जहाँ पे मेन एंट्री टिकट होती है, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। वहाँ पे एक बंदे का जो है वो 800 टिकट था। तो उसके बाद अंदर जितनी भी राइड्स आती हैं वो बच्चों की बिल्कुल फ्री हैं। बच्चे, छोटे बच्चे या बड़े हो जाएं, वो आप जितना मर्ज़ी आप खेलो, उस पर कोई टिकट वगैरह नहीं होता। तो ये फर्स्ट स्टेप पे इन्होंने वो बनाया हुआ है जो जहाँ पे बच्चों ने राइड ली। फिर सेकंड स्टेप है, फिर थर्ड स्टेप है। तो ये है कि इतना ज़्यादा हाइट पे था ना, मेरे तो पाँव जो थे ना वो थक चुके थे। और मैंने हील भी पहनी हुई थी। और वैसे भी मुझे कहते हैं कि आप कैसे हील पहन लेती हैं, तो मैं भी हील नहीं पहन सकती। लेकिन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, आप ऐसी ड्रेसिंग करते हो कि जिसके नीचे हील आपको अच्छी लगती है, और फ्लैट चप्पल जो है वो सूट नहीं करता। तो यहाँ पे ये ट्री देखें जी, तो यहाँ पे एंट्री टिकट होता है ये। अब हम अंदर जा रहे हैं, और इसके बाद अंदर जितने भी राइड्स आएंगे वो सारे आपको फ्री मिलेंगे। और यहाँ पे बस अच्छा, एक और बात मैंने आपसे करनी थी कि आजकल मैं टिकटॉक पे ज़्यादा एक्टिव हूँ, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे शॉर्ट्स क्लिप होते हैं जो कि मैं ऐड करके लगा लेती हूँ। और यूट्यूब के लिए आपको पता ही है, प्रॉपर एक टाइम निकालना पड़ता है, सेटिंग करनी पड़ती है वीडियोस की, फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो वो ज़रा टाइम लेता है। तो इस वजह से आजकल जो है ना, ज़्यादातर मैं टिकटॉक पे एक्टिव होती हूँ। जब भी मुझे 5-10 मिनट का टाइम मिलता है, मैं फ़ौरन से वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ। तो जो मेरे चाहने वाले हैं, आप मुझे टिकटॉक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है कि जो भी डेली में न्यू कुछ भी होता है वो सबसे पहले मैं टिकटॉक पे ही ऐड कर देती हूँ। और यूट्यूब पे जो है थोड़ा सा मैं लेट आती हूँ, तो इंशाल्लाह आ जाऊँगी, अपनी रेगुलर रूटीन में भी आ जाऊँगी। तो ये जो राइड्स हैं ना, ये आप देख रहे हैं, ये अंदर सब फ्री हैं। बस मेन एंट्री टिकट लेके और उसके बाद आप यहाँ जो मर्ज़ी बच्चे करें। तो मैं तो खैर वहाँ चेयर पे बैठ गई थी, क्योंकि मेरे से तो इतना चला नहीं जा रहा था। बस मेरा भाई भी साथ ही था हमारे, और मेरे हस्बैंड और भाई वो बच्चों को लेके गए हुए थे, और मैं वहाँ यहाँ चेयर पे बैठ गई थी। और जो मेरे जेठ हैं वो अपना मज़े से जाके कैफ़े में चाय इंजॉय कर रहे थे। वो तो बस चाय के शिदाई हैं, जहाँ जाएंगे वो सबसे पहले चाय पीते हैं। तो वो तो खैर अपनी चाय में मसरूफ़ थे। हम बच्चों को लेके ज़ायरा इधर उधर हो रहे थे। फिर ये एक और स्टेप था, मतलब कि ये
बड़ी सीढ़ियाँ ऊपर आके तो फिर इससे भी ऊपर था, लेकिन इससे ऊपर हम नहीं जा सके। ये फाइनल बस हमारा यहाँ पे एंड था और आप ऊपर से नीचे देख सकते हैं व्यू कितना हम ऊपर आए हैं। तो बस सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ना वैसे ही इंसान की बस हो जाती है। तो फिर ये देखें, ये मतलब जहाँ पार्किंग एरिया वहाँ पे इन्होंने कितना अच्छा ये बनाया हुआ है और बड़ा एक हर जो है ना चीज़ वो नई नई थी यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और स्पेशली यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स के लिए ये एरिया बनाया हुआ था, आप यहाँ पे खड़े होके फ़ोटो ले सकते हैं। मुझे ये भी चीज़ बड़ी इनकी अच्छी लगी। तो यहाँ बहुत दुनिया आई हुई थी, बहुत दुनिया। मैं कह रही थी कि आम दिनों में ये हाल है तो ईद के दिनों में तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होगी। तो बस यहाँ पे फिर हमारा समझो एंड हो गया था, घूमना घुमाना हो गया था। फिर हम जो है एक और बड़ी स्पेशल जगह पे जाना था, वो भी मैंने यही कहा था हस्बैंड आएंगे उनके साथ जाऊँगी। और उसके बाद फिर हम चले गए थे जी शक्करपड़ियाँ, जो कि आप सबको ही पता होगा TKR जो है वो बड़ा फेमस आजकल हुआ है। तो वहाँ पे हम गए थे दम पुख्त खाने के लिए। तो दिन को ये है कि बस बच्चों के साथ टाइम गुजरा और फिर शाम को हम उधर निकल गए और इतना अच्छा वेदर हुआ था ना। तो रास्ते में ही हमारे जाते जाते ही एकदम से बारिश शुरू हो गई और आप लोग देख ही रहे हो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी कि बस उनके रेस्टोरेंट तक पहुँचते पहुँचते बहुत तूफ़ानी बारिश हुई शुरू। तो खैर हम यहाँ पहुँचे TKR में, और ये भी इस्लामाबाद में है शक्करपड़ियाँ वाली साइड पे। तो बस हमारा तो यही था कि बाहर बैठ के हम अपना खाना खाएंगे, उनका जो बाहर एरिया है। तो लेकिन बारिश की वजह से हम बाहर नहीं बैठ सके, फिर अंदर ही हमने जो है रेस्टोरेंट में ही खाना पीना किया अपना। तो यहाँ पे हम तो खाने गए थे जी दम पुख्त, लेकिन उसके लिए 8 घंटे पहले ऑर्डर करना पड़ता है। तो फिर इतना टाइम नहीं था, लेकिन फिर इन दोनों भाइयों ने यही प्लान किया इंशाल्लाह जब भाभी आएंगी ना तो हमारी फैमिली हो जाएगी, उनकी फैमिली भाई की हो जाएगी, तो हम मिल के फिर जाएंगे यहाँ पे दम पुख्त खाने के लिए और पहले ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे इनका ये स्पेशल प्लेटर था TKR का। तो इनके स्पेशल प्लेटर को हमने पहले ट्राई किया, हमने कहा चलें इस बार हम ये ट्राई कर लेते हैं। और इसमें भी काफ़ी चीज़ें थी। तो बस यहाँ पे हमने खाना पीना किया और उसके बाद बारिश रुक गई थी। और फिर मैं आपको ज़रा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बहुत अच्छा इनका व्यू था और स्पेशली मेरे हस्बैंड को इनका खाना बड़ा पसंद आया। और फिर बारिश जब रुकी है तो फिर बाहर कुछ लोग निकले हुए थे, बाहर बैठे थे, लेकिन चलें हमारा तो टाइम खैर गुजर गया। उसके बाद घर की तरफ हमारी हो रही थी जी वापसी, और वहाँ पे आते हुए रास्ते में मरी रोड पे फिर फ्रेस्को स्वीट से मेरे हस्बैंड ने ले लिया जी फलूदा, जो कि इनको बड़ा पसंद है। मीठे में हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, ये कह रहे थे कि हमने फ्रेस्को का फलूदा ही खाना है। तो फिर घर ही ले गए थे पैक करवा के, क्योंकि वहाँ पे कोई बैठने का सिस्टम नहीं था उनका। तो फिर घर ही पैक करवा के ले गए और फिर हमने घर में ये खाया। और बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।